नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका सिद्धार्थ। महाभारत विश्व की सबसे लंबी कविता और यही वजह है कि इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। इतनी लंबी कविता होने के बावजूद भी इसका एक भी श्लोक व्यर्थ नहीं है। हर श्लोक का अपना अपना योगदान है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को बनाने में। पर लेकिन बात की जाए अगर इस महाग्रंथ को बच्चों तक पहुंचाने की, तो इसे एक संक्षिप्त रूप देना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और ऐसा ही काम करती आ रही है एनसीईआरटी इस किताब के रूप में। संक्षिप्त महाभारत ये किताब कक्षा 7 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। ये सन 2003 के एडिशन है, जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता था। काफ़ी दिनों से मुझे ये अपने बुक शेल्फ में दोबारा नज़र आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पढ़ा जाए। और जब पढ़ने का मन किया तो मैंने सोचा कि इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, खासकर वो लोग जिनका पाला कभी इस किताब से पढ़ा ना हो, या फिर उन्हें इस किताब को पढ़े एक लंबा अरसा हो गया है और अब इसे दोबारा रिविजिट करने की उनकी इच्छा हो। तो चलिए हम सब मिलकर इस किताब को साथ पढ़ते हैं। संक्षिप्त महाभारत कक्षा 7 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक। इसे लिखा है संकटा प्रसाद उपाध्याय ने और विभागीय सहयोग दिया है अनिरुद्ध राय ने। प्राक कथन। जब हम बालक थे, यानी कि जब हम कक्षा 7वीं 8वीं में थे, तो शायद ही किसी के मन में ऐसा आया हो कि इस प्राक कथन को पढ़ के देखा जाए। पर अब जब मैं इसे दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसे सिंपली इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए प्राक कथन से ही शुरू की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लागू होने के साथ ही ऐसी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा जो इस नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इस नीति के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होगी और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस उद्देश्य पूर्ति के दृष्टि से शिक्षा क्रम में कुछ ऐसे विषयों के समावेश पर बल दिया गया है जिनसे शिक्षार्थियों में प्रगतिशील सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना तथा उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का विकास हो सके। ये विषय हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिकता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज, नर नारी समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। इन विषयों को केंद्रित शिक्षा क्रम कहा गया है। इन विषयों के समावेश से भारत के राष्ट्रीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान मिलने की पूरी संभावना है। ये प्राकथन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो उस उद्देश्य को बताती है जिन उद्देश्यों के तहत ऐसी किताबें हमें पढ़ने को मिलती हैं। आगे लिखा है कि उपर्युक्त केंद्रित शिक्षा क्रम के संदर्भ में विभाग ने उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6ठी, 7वीं एवं 8वीं पर हिंदी शिक्षण से संबंधित पूर्व निर्धारित पूरक पुस्तकों पर नए सिरे से विचार करने और तदानुकूल पूरक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने की योजना का संकल्प किया। पूर्व निर्धारित पुस्तकें थीं कक्षा 6ठी संक्षिप्त रामायण, कक्षा 6वीं में है संक्षिप्त रामायण, कक्षा 7वीं में है संक्षिप्त महाभारत दूसरा नया जीवन, कक्षा 8वीं में है जीवन और विज्ञान दूसरा त्रिविधा।
इन पर विचार करने के लिए एक विभागीय समिति गठित हुई। इसके बाद इस समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों पर विचार करने के लिए भाषा विशेषज्ञों की एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्य गोष्ठी में विभागीय समिति के सदस्य, विभागाध्यक्ष, परिषद के निदेशक तथा विषय विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस विचार गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि कक्षा 6वीं में सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पूर्व निर्धारित संक्षिप्त रामायण के महत्व को देखते हुए उसे यथावत रखा जाए, पर उसका पुनरीक्षण और उसमें यथोचित संशोधन अवश्य कर लिया जाए। यानी रामायण पहले से ही थी, उसका पुनरीक्षण और संशोधन किया गया है, यानी उस समय किया गया था। कक्षा 7वीं में भी पूर्व निर्धारित संक्षिप्त महाभारत को यथावत रखा जाए। सांस्कृतिक विरासत और नैतिक जीवन मूल्यों की दृष्टि से उसे सर्वथा उपयुक्त समझा गया है, पर इसके भी पुनरीक्षण और यथोचित संशोधन का सुझाव दिया गया। कक्षा 8 में रामायण और महाभारत की ही भांति किसी ऐसे प्रसिद्ध प्रबंधात्मक काव्य को रखने का सुझाव प्रस्तुत किया गया जिससे भारत की गौरवमयी संस्कृति का परिचय छात्रों को मिले। इस दृष्टि से महाकवि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र को उपयुक्त समझा गया। निश्चय किया गया कि रामायण और महाभारत के समान ही इस ग्रंथ का भी सहज, सरल और रोचक हिंदी भाषा में संक्षिप्त संस्करण तैयार किया जाए। कक्षा 8 में पूर्व निर्धारित जीवन और विज्ञान तथा त्रिविधा पूरक पुस्तकों को हटाने का निर्णय लिया गया और यह सुझाव रखा गया कि कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं में क्रमशः रामायण, महाभारत और बुद्ध चरित्र के साथ साथ एक एक पूरक पुस्तक और रखी जाए। इन पूरक पुस्तकों में हिंदी के अतिरिक्त भारत के हिंदीतर भाषाओं तथा कुछ विदेशी भाषाओं में से भी ऐसी रचनाएं शामिल की जाए जो आधुनिक राष्ट्रीय संदर्भों से जुड़ी हो तथा छात्रों में व्यापक मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के विकास में सहायक और प्रेरणादायी सिद्ध हो। एनसीईआरटी हमेशा से ही टेक्स्ट बुक के मामले में बेस्ट रहा है। जिन लोगों के पैनल, जिन लोगों का जो विचार गोष्ठी में इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात रखी जाती है, वो ऐसे विद्वानों से भरी होती है कि वो बच्चों के लिए क्या उपयुक्त होगी उसे भली भांति समझते हुए इतनी बेहतरीन चीज़ बच्चों तक लाते हैं। आगे लिखा है, इन रचनाओं में केंद्रित शिक्षाक्रम में समाविष्ट विषयों से संबंधित कहानी, जीवनी, एकांकी, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण आदि का चयन किया जा सकता है। भारत की हिंदीतर भाषाओं से उपयुक्त प्रकार की रचनाओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इनके द्वारा हिंदी में अखिल भारतीय साहित्य की छवि उजागर हो। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कक्षा 7 के लिए पूरक पाठ्यपुस्तक के रूप में संक्षिप्त महाभारत का संशोधित संस्करण तैयार किया गया है। अब यहाँ पर इस किताब के बारे में बताया जा रहा है। इस पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य महाभारत की प्रमुख कथाओं के माध्यम से छात्रों को प्राचीन भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों और प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न कराना है। मूल महाभारत एक बृहद महाकाव्य है जिसमें सैकड़ों कथाएं सन्निविष्ट हैं। उनमें से केवल वे प्रमुख कथाएं और घटनाएं उस पुस्तक के लिए चुनी गई हैं जो छात्रों के लिए रुचिकर, सुग्राह्य और प्रेरणादायी हैं। इन प्रसंगों पर विशेष बल दिया गया है जिनसे मानव चरित्र के निर्माण,
और उदात्तीकरण में सहायता मिलती है। शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है, माफ़ कीजिएगा, शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे संपूर्ण महाभारत की कथा से अवगत हो और उन्हें यथा प्रसंग छात्रों को सुनाएं, जिससे छात्रों में भी संपूर्ण महाभारत की कथा पढ़ने की जिज्ञासा बढ़े। प्रत्येक अध्याय के अंत में कथा वस्तु आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों से एक और कथा सूत्र ग्रहण करने में सहायता मिलेगी और दूसरी ओर भावपूर्ण स्थलों और वांछित मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित होगा। इस योजना में सहयोग प्रदान के लिए विभागीय सदस्यों, हिंदी के सभी सदस्य, अंग्रेजी से प्रोफेसर राजेंद्र दीक्षित, सामाजिक विज्ञान से डॉक्टर श्रीमती सविता सिन्हा और श्रीमती इंदिरा अर्जुन देव तथा विषय विशेषज्ञ समिति के सदस्यों प्रोफेसर अनिल विद्यालंकार, प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, श्री निरंजन कुमार सिंह, प्रोफेसर SR किदवाई, डॉक्टर आनंद प्रकाश व्यास, श्रीमती संयुक्ता लूद्रा, श्री बाल सुब्रमण्यम के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस संशोधित संस्करण का निर्माण सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक निर्माण योजना से संबद्ध डॉक्टर अनिरुद्ध राय ने किया है। इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। संशोधित संस्करण को तैयार करने में अनेक विद्वानों, भाषा शास्त्रियों, शिक्षकों आदि का सहयोग मिला है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि बच्चों के भावात्मक विकास और चरित्र निर्माण में ये पुस्तक उपादेय सिद्ध होगी। इसके परिष्कार की दृष्टि से सुधी विद्वानों के सुझाव का हम सदा स्वागत करेंगे। अशोक कुमार शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर इस किताब को बनाया है और इतनी मोटी महाभारत को इतनी पतली किताब में बदला है और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि जब बच्चे इसे पढ़ें तो उनका खासा मनोरंजन हो, उन्हें उनके मन में उत्सुकता जागे और जानने की। और ये एक रास्ता तय करता है हमारे नए जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनकी उत्सुकता को बढ़ाने की और साथ ही साथ उन्हें संपूर्ण महाभारत की तरफ ले जाने की। इसके बाद है आभार। तो इस पुस्तक के संशोधन में कृपापूर्ण योगदान के लिए NCERT निम्नलिखित विद्वानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। तो यहाँ पे उन सभी विद्वानों का नाम लिखा है जिनके बारे में अशोक कुमार शर्मा ने अभी प्राक कथन में ही जिक्र किया था। इसके बाद आती है प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना से हमारी इस महाग्रंथ, इस महाकाव्य की चर्चा शुरू हो जाती है। महाभारत ग्रंथ परिचय। रामायण की ही भांति महाभारत भी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख स्रोत है। इसकी गणना भारतीय ही नहीं वरन विश्व साहित्य के श्रेष्ठ महाग्रंथों में की जाती है। महाभारत महर्षि वेद व्यास की रचना है। व्यास जी का जन्म नाम कृष्ण था क्योंकि उनका रंग काला था। उनका जन्म यमुना की धारा के बीच में एक द्वीप में हुआ था, अतः उन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम पराशर ऋषि था। व्यास जी का एक आश्रम हिमालय में बद्रीनाथ के पास अलकनंदा के तट पर था। वहीं उन्होंने महाभारत की रचना की। कहा जाता है कि मूल ग्रंथ का नाम जय था, किंतु बाद में उसका नाम भारत
और फिर महाभारत प्रसिद्ध हुआ। महाभारत में कौरवों और पांडवों के चरित्र का विशद वर्णन है। कौरव और पांडव दोनों भरतवंशी थे, इसलिए भरतवंशियों अथवा भरतों के युद्ध को भारत कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व में महाभारत आख्यान शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है भरतों के महान संग्राम की कहानी। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व हैं और सब पर्वों से मिलाकर 1948 अध्याय है। कहा जाता है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक थे। उसमें कथा कहानियों के रूप में धर्म, नीति, सदाचार और लोक व्यवहार की बातें भरी पड़ी है। एक ओर उसमें मानव चरित्र की उदारता, त्याग, तपस्या, दान, उपकार, न्याय, सत्य, सदाचार, प्रेम, वीरता आदि का वर्णन है, तो साथ ही लोभ, मोह, स्वार्थ, निर्दयता, कुटिलता, घृणा, षड्यंत्र आदि का भी वर्णन है। निस्संदेह महाभारत भारतीय चिंतन और संस्कृति का अक्षय भंडार है। ये वीरों की यशोगाथा है। इसमें चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सार पाया जाता है। जिस प्रकार समुद्र और हिमालय रत्नों की खान है, उसी प्रकार महाभारत भारतीय धर्म, दर्शन, नीति, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, युद्ध विज्ञान आदि की अद्भुत खान है। तो आप देख सकते हैं कि महाभारत से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य जो हैं इसमें बताई गई है। और अक्सर क्योंकि प्रस्तावना वगैरह तो ना ही हमारे एग्ज़ाम में कभी आती थी और ना ही इसका आने का कोई सवाल है, तो अक्सर बच्चे इन सब चीज़ों को छोड़ ही देते हैं। पर जब आप दोबारा पढ़ते हैं, जब आपका खास मन लगता है इन सब चीज़ों में, तब आपको ज्ञात होता है कि आपने क्या कुछ बचपन में मिस कर दिया। महाभारत सूक्तियों का भंडार है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर महाभारत के कुछ सूक्तियों को आपके सामने लाया गया है और मुझे लगता है कि ये लोगों को, खासकर वो लोग जो समझने के लिए, और कहना चाहिए जो स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा से इसे पढ़ना चाहते हैं, महाभारत को जानना चाहते हैं, उनके शुरुआत के तौर पे ये सूक्तियाँ बहुत ही कहना चाहिए आपको लालयित कर देती है इस विषय को, इस महाग्रंथ को और जानने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी सूक्तियों को यहाँ पे दिया गया है। यह लोक कर्म भूमि है, मनुष्य का लक्षण कर्म है, जैसा कर्म वैसा लाभ, यही नीति का निचोड़ है। इस लोक में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, वही ज्ञान विज्ञान का मध्य बिंदु है। वेद का रहस्य सत्य है, सत्य का रहस्य आत्म संयम है, आत्म संयम से ही मोक्ष होता है, यही सब उपदेशों का सार है। समुद्र पार करने का साधन जैसे जलयान है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन केवल सत्य है। डॉक्टर राधा कृष्णन, मुझे लगता है कि यहाँ पे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की बात की जा रही है, उनका ये कथन बहुत सही है। महाभारत में यद्यपि ऐसे जन समाज का वर्णन है जो कूटनीति, षड्यंत्रों से भरा है, युद्ध के दूषित वातावरण से जिनका दम घुट रहा है, तथापि
उसके हर प्रसंग से यह ध्वनित होता है कि धर्म की बुनियाद पर ही राज्य टिक सकता है, धर्म की ही विजय होती है। यतो धर्मस्ततो जय, यह उद्घोष मनुष्य को सदा ही सत्कर्म और सद्धर्म के आचरण के लिए अनुप्राणित करता रहता है। अब यहाँ पर प्रमुख पात्रों का परिचय दिया गया है। प्रमुख पात्रों का परिचय आकार आदि क्रम से। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदने वाला प्रसिद्ध वीर। यह युद्ध में वह कौरव पक्ष के महारथियों द्वारा मारा गया। अर्जुन, पांडु का तीसरा पुत्र, महापराक्रमी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा। पार्थ, प्रथा से उत्पन्न होने के कारण। कौन्तेय, कुंती से उत्पन्न होने के कारण। धनंजय आदि नामों से प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। कर्ण, कुंती का पुत्र, अधिरथ और उसकी पत्नी द्वारा पालन पोषण, विख्यात धनुर्धर और दानवीर। इनकी माता का नाम राधा था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, और यही वजह है कि इन्हें राधे भी कहा जाता है। कुंती, यादव नरेश शूरसेन, माफ कीजिएगा, यादव नरेश शूरसेन की कन्या प्रथा, और यही वजह है कि इनके जो पुत्र है अर्जुन, पार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि इनका दूसरा नाम, कुंती का दूसरा नाम प्रथा है, जिसका पालन पोषण शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के यहाँ हुआ। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। पांडु की पत्नी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ बड़ी ही गौरवशाली माँ है। कृतवर्मा, कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले प्रसिद्ध महारथी। कृपाचार्य, कौरवों के गुरु, उनके पक्ष में लड़ने वाले प्रसिद्ध महारथी। कृष्ण, वसुदेव और देवकी के पुत्र, नंद और यशोदा द्वारा पालन पोषण, श्रेष्ठ वीर, ज्ञानी, दार्शनिक, गीता के उपदेशक और राजनीतिज्ञ, अलौकिक गुणों से संपन्न। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी। घटोत्कच, हिडिंबा से उत्पन्न भीम का पराक्रमी पुत्र। जयद्रथ, सिंधुराज, दुर्योधन की बहन दुशला का पति। दुशासन, धृतराष्ट्र का द्वितीय पुत्र, दुर्योधन का छोटा भाई। दुर्योधन, धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र। देवव्रत, भीष्म, शांतनु के पुत्र। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। कौरवों और पांडवों के पितामह, सर्वश्रेष्ठ वीर और नीति विशारद। द्रुपद, पांचाल देश के नरेश। द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पिता। द्रौपदी, द्रुपद की कन्या, पांडवों की पत्नी। अन्य नाम कृष्णा, याज्ञसेनी। धृतराष्ट्र, विचित्र वीर के ज्येष्ठ पुत्र। धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र, पांडव सेना का सेनापति। नकुल, पांडु का चौथा पुत्र, माद्री का पुत्र। परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, माँ का नाम उत्तरा। उसे राज सिंहासन पर बैठाकर पांडव हिमालय की यात्रा पर चले गए थे। पांडु, विचित्र वीर के छोटे पुत्र, बड़े भाई धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण राज सिंहासन पर बैठे। ठीक वैसे ही जैसा कि बाहुबली में हुआ था। बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई। भीम, पांडु के दूसरे पुत्र, गदा युद्ध विशारद। माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी, जिससे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, सत्य, न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध, धर्मपुत्र और धर्मराज नाम से भी विख्यात। ये धर्मराज जो है यमराज के पुत्र हैं। जैसे कृष्ण जो है अर्जुन जो है वो इंद्र के पुत्र हैं, वैसे ही ये यमराज के पुत्र हैं। कर्ण सूर्य पुत्र हैं। युयुत्सु, धृतराष्ट्र का पुत्र, युधिष्ठिर की धर्म नीति देखकर कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों से जा मिला। विदुर,
दासी पुत्र, धर्म नीति के प्रसिद्ध विचारक और विद्वान। विराट नगर के राजा, जिनके यहाँ पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया। वेदव्यास, महर्षि पराशर के यशस्वी पुत्र, वेदों और पुराणों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता। हालांकि कई लोगों का मानना है कि पुराणों की रचना या पुराणों का जो संकलन जो है वो वेद व्यास ने नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ वेदों का ही किया है, पर ये कोई साबित कर नहीं पाता। बात करें शकुनी की तो दुर्योधन का मामा, द्युत क्रीड़ा का विशेषज्ञ। जुआरी, शल्य, नकुल और सहदेव के मामा। शांतनु, देवव्रत, भीष्म के पिता, पांडवों के प्रपितामह। शिखंडी, पूर्व जन्म में काशीराज की कन्या अंबा, जिसका द्रुपद के यहाँ कन्या रूप में पुनर्जन्म हुआ। दानव के वर से नपुंसक। सत्यवती, धीवर कन्या, शांतनु की पुतनी, चित्रांगद और विचित्र वीर्य की माता। सहदेव, पांडु का 5वां पुत्र, माद्री से उत्पन्न। सात्यकी, प्रसिद्ध यादव वीर, कृष्ण के अंतरंग मित्र। सुभद्रा, कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी, अभिमन्यु की माता। तो ये रहा पात्रों का परिचय। इसके बाद कथा क्रम आ जाता है कि कौन कौन से कथा रहेंगे। प्राक्कथन और प्रस्तावना हम पढ़ चुके हैं। आदि पर्व आएगा, इसके बाद सभा पर्व, फिर वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, शेष पर्वों की कथा और बाद में शब्दावली और टिप्पणी। इसी के साथ महाभारत की कहानी यहाँ शुरू होगी। जय श्री गणेश, जिन्होंने इसे लिखने में महर्षि वेद व्यास की मदद की। तो मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में इतना काफ़ी है। अगले एपिसोड में मैं आदि पर्व से शुरू करूंगा, यानी अभी तक हमने इस किताब के बारे में जाना समझा, और ये अति आवश्यक भी है, क्योंकि सिर्फ महाभारत को पढ़ लेने से ही इसका जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाता। किस उद्देश्य से इसे बनाया गया है, इसे संक्षिप्त बनाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखा गया है, ये हम तक पहुंचना बहुत आवश्यक हो जाता है। तभी जो पूरी किताब है उसकी जो भाव है हम तक पहुंच पाते हैं, और हमें क्या कहना चाहिए, एक मनोरंजन करते हैं, या कहना चाहिए हमें एक अपूर्व एहसास जो है देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और महाभारत के आदि पर्व से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।